सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। सी प्रोग्रामिंग में जो कुछ भी स्टोर होता है वो सब वेरिएबल्स के अंदर होता है। तो आखिर ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनको बनाने के और कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं एक इस चीज से। ये एक ब्लॉक है जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है x और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है 3। अगली बार मैंने इसको वैल्यू को चेंज किया और यहाँ पे वैल्यू कर दी 5। तो वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। तो जो चेंज हुई वैल्यू वो क्या था, कांस्टेंट था। 3 कांस्टेंट था, 5 कांस्टेंट था, जो चेंज कर दिया गया। लेकिन चेंज किसके अंदर हुआ, वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब वेरिएबल एक नाम है या एक ऐसी जगह है जहां पे हम कांस्टेंट को स्टोर करते हैं। वो भी एक नहीं, मल्टीपल कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्या, वेरिएबल। अब इसको हम लोग किस तरीके से नेम अलॉट करते हैं और किस तरीके से ये काम करता है और कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो रूल्स पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो होता है वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ए से लेके स्मॉल ए से लेके या कैपिटल ए से लेके जेड तक, उसके साथ साथ डिजिट 0 से लेके 9 तक और अंडरस्कोर एक ये। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को मिला के हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको वेरिएबल बनाना है एक मेरा नाम एकांत है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एकांत, डिजिट मैंने ली 0 1 अंडरस्कोर 2 3। तो ये भी क्या है, एक वेरिएबल का नाम हो जाएगा इन तीनों का इस्तेमाल करके। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिनको याद रखना चाहिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ अलाउड अप टू 247 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दूसरा कैरेक्टर, ये तीसरा कैरेक्टर, ऐसे कितने कैरेक्टर अलाउ है, ऐसे अलाउ है 247 कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग के 31 कैरेक्टर्स तक वेरिएबल कंप्लीट हो जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इससे आसानी होती है समझने में। साथ ही साथ अननेसेसरी वेस्ट को हम लोग, अननेसेसरी जो स्पेस है उसको हम लोग वेस्ट ना करें, क्योंकि वो भी बहुत कीमती है हमारे प्रोग्राम के और चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो एक तरीके से ये हमारा वेरिएबल हो गया। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो या तो वेरिएबल हो या फिर अंडरस्कोर हो। मतलब जो वेरिएबल का नाम है उसका जो पहला कैरेक्टर है, हमारा पहला कैरेक्टर ये है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, ये क्या होना चाहिए, या तो ये एक अल्फाबेट हो जैसा कि अभी है, या फिर अंडरस्कोर हो, अंडरस्कोर ए के ए एन टी अंडरस्कोर 1 2 3 मान लीजिए है, या फिर अल्फाबेट हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि कर दें 1 ए के ए एन टी 1 2 3। तो यहाँ पे अगर पहली पोजीशन में 1 आएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कंपाइलर। मतलब कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो वो एक नंबर हो, मतलब नंबर ना हो, अल्फाबेट हो, या फिर अंडरस्कोर हो। अंडरस्कोर को छोड़ के, मतलब सिर्फ इस अंडरस्कोर के साइन को छोड़ के कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, जैसे कि हैशटैग, डॉलर, एस्ट्रिक, ये कोई भी अलाउ नहीं है। अब देखिए कुछ वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, जैसे कि एस ए इंटीजर, एम एच आर ए। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, तो हमने एस आई इंट लिया है, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। और हमने नाम स्टोर करने के लिए लिया है एक वेरिएबल जिसका नाम है नेम। और हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सैलरी निकालने के लिए लिया है एक सैलरी। देखिए हमारे कांस्टेंट 3 तरीके के होते हैं, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें मेरी प्लेलिस्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें सारे वीडियोस पढ़े और कांस्टेंट को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। एक होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, जिसमें हम लोग 4 5 6 सिंगल वैल्यू या फिर 99 या फिर 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू को इकट्ठा करते हैं। दूसरा होता है हमारा रियल कांस्टेंट, जिसमें हम लोग डेसिमल 49.43 1.46 ऐसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तीसरा होता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें हम लोग एस्ट्रिक ए और 1 और इस तरीके से वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो अब ये बताइए, वेरिएबल का भी एक टाइप होगा ना, कि वो इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर कर रहा है, रियल कांस्टेंट को स्टोर कर रहा है, सैलरी को स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है, ये बताना पड़ेगा ना।
तो अब इसको बताने के लिए हमें जो है वो टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल का। जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में टाइप डिक्लेयर कर दिया फ्लोट। फ्लोट हमें ये बताता है कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी रियल कांस्टेंट की। मतलब अगर हम इसमें 49.43 स्टोर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम लोग 4 सिर्फ स्टोर करते तो उसके आगे अपने आप 0.0 लग जाएगा। नेम के आगे हम लोग लगाते हैं अगर कैर, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर किए जाएंगे इस वाले कैरेक्टर कांस्टेंट की जगह। इसमें हम लोग नाम AKANT इस तरीके से क्या कर रहे हैं, नाम को स्टोर कर रहे हैं। इस तरीके से सैलरी में हम लोग इंटीजर कांस्टेंट यूज करेंगे तो हमने इंटीजर लगा दिया, तो इसमें हमारी सैलरी हो रही है जैसे 36,000 हमारी सैलरी जा रही है या 12,000 जा रही है, उस हिसाब से हमने क्या किया, इंटीजर की फॉर्म में स्टोर कर लिया। मतलब वेरिएबल का टाइप क्या है ये बताना बहुत जरूरी है। वो किसके आधार पे होता है, वो होता है कांस्टेंट के आधार पे। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर था वेरिएबल्स के ऊपर। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्रॉपर्टीज आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।